मनोज तिवारी बनेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, मनीष कश्यप बनेंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री। क्या चिराग पासवान को मिलेगा घंटा? अगर मनोज तिवारी बहुत ज्यादा है कारगर, तो क्या चिराग पासवान नहीं है कारगर? अगर मनोज तिवारी बहुत है पढ़े लिखे, तो क्या चिराग पासवान नहीं है पढ़े लिखे? क्या मनोज तिवारी का बहुत सारा भाजपा में योगदान है, भाजपा को सजने में योगदान है, तो क्या चिराग पासवान का नहीं है योगदान? जो मोबाइल से वीडियो हम लोग बना रहे हैं, याद कीजिए, ये रामविलास पासवान जी का योगदान है। पूरा दुनिया मुट्ठी में आप किए हुए हैं, तो ये स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का देन है। जी हाँ, बात करने वाले हैं हम दिल्ली के अभी फिलहाल वर्तमान चुनाव को लेकर के। अरविंद केजरीवाल की वहां पर हार हुई और भाजपा कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार बनाने की होड़ में है। लेकिन एक चेहरा, एक मामला काफी तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। मनोज तिवारी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए। भाई, मनोज तिवारी जी का दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या उनका योग है? या फिर दिल्ली सिर्फ मनोज तिवारी का ही सब कब्जे में है? या फिर मनोज तिवारी की वजह से ही दिल्ली में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला, फुल सपोर्ट मिला? सिर्फ मनोज तिवारी के लोग ही भाजपा को वोट किए? जी नहीं। मनोज तिवारी एक गिने चुने नॉर्मल से सांसद है, एक सांसद है। जिस तरीके से हर एक पार्टी में सांसद, विधायक, मंत्री होते हैं, ठीक उसी तरीके से भाजपा के सदस्य है मनोज तिवारी। लेकिन चिराग पासवान की बात करें हम, तो भैया जात में तो सही बात है कि मनोज तिवारी से बड़े नहीं होंगे, क्योंकि भाई जातिवाद हर जगह है, विवाद हर जगह है। हर बरगद का पेड़ चाहता है कि हमारे नीचे कोई फल और कोई अच्छा वृक्ष ना लगे, ताकि हमारी सुंदरता को खराब कर दे। भले बरगद कुछ फरे या फुलाए ना फुलाए, बात अलग है, लेकिन बरगद के पेड़ के नीचे अगर कोई पेड़ लगाते हैं आप, तो सिर्फ हरा भरा रह सकता है, लेकिन उसमें बहुत अच्छा फल नहीं लग सकता है। ठीक उसी तरीके से कहानी है चिराग पासवान का कद के बारे में मैं बता दूं। चिराग पासवान को लोकसभा का यानी कि सांसद का टिकट, 5 टिकट उनको मिला था, 5 सीटें मिली थी। अब 5 सीट पर चुनाव चिराग पासवान आसानी से जीत गए, एक भी सीट चिराग पासवान हारे नहीं। तो क्या मनोज तिवारी से चिराग पासवान का कद कम है? जी नहीं। मैं आपको बता दूं कि मनोज तिवारी जिस तरीके से वहां पर लोग मनोज तिवारी को सांसद बनाने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि कलाकार है, कलाकार के नाते सभी कलाकार को सपोर्ट करना चाहिए, मनोज तिवारी को सपोर्ट करना चाहता है कि मनोज तिवारी बिहार के लिए या फिर फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ सोचेंगे। तो ये मत भूलिएगा, चिराग पासवान भी एक कलाकार थे। कलाकारी लाइन भले वो छोड़ दिए, बात अलग की बात है, लेकिन फिर भी समाज सेवा में उतरे, लेकिन उनको सफलता मिली। पहली बार चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। तो क्यों नहीं चिराग पासवान को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया जाए? मनोज तिवारी बहुत ही कारगर, बहुत ही ज्यादा काबिल, बहुत ज्यादा होनहार है, या फिर बहुत ज्यादा ज्ञानवान है। तो क्या चिराग पासवान ज्ञानवान नहीं होंगे? लोग बोलते हैं कि दलित, महादलित, फलाने ढिमकाने, बहुत सारे लोग आता है, हिंदू मुस्लिम करते हैं। ठीक है, चिराग पासवान क्या है? मुस्लिम नहीं ना है, चिराग पासवान भी तो हिंदू है ना, और खास करके युवा नेता है चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए? मैं पूछता हूं डायरेक्ट भाजपा के लोगों से कि चिराग पासवान जिस तरीके से 5 सीट से लेकर 5 सीट चुनाव जीते लोकसभा में, तो क्या भाजपा वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान का कद कितना बड़ा है? अगर आज उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी होते, तो शायद अब तक पार्टी में बहुत बड़ा पेच फंसा दिए होते। जिस हिसाब से चिराग पासवान का कद लोकसभा या फिर विधानसभा तमाम राजनीति के क्षेत्रों में उनका बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं उनके समाज के लोग, दलित समाज के लोग चिराग पासवान को अपने आइडियल मानते हैं, युवा नेता मानते हैं। तो उसी वजह से चिराग पासवान को लेकर भाजपा के तमाम खेमे में उनके समाज के लोग, चाहे उनके जुड़े हुए लोग, भाजपा को सपोर्ट करते, वोट करते। ये नहीं लगता कि सिर्फ चिराग पासवान को जिताना है। तो क्या चिराग पासवान को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए? एक युवा के नाते, अगर आप युवा है, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है? जी हाँ, भाजपा है श्रीमान, सिर्फ आपको यहां बनाएगा खाद्य उपभोक्ता एवं इस्पात मंत्री, तो फलाना मंत्री, दलित एकता मंत्री, दलित समाज मंत्री, तमाम तरह के बात समझ सकते हैं, यही सब बना सकता है। लेकिन चिराग पासवान के हाथ में बहुत बड़ी चाबी नहीं दिया जा सकता है। इसलिए नहीं दिया जा सकता है कि अगर चिराग पासवान का दिल्ली का चाबी हाथ में अगर दिया जाए, तो दिल्ली का बहुत काफी विकास कर देंगे। बैकवर्ड से लेकर, दलित से लेकर, महादलित से लेकर तमाम लोगों का विकास कर देंगे। फिर तो चिराग पासवान जो है ना, कि नाक में मुड़ी करके मुआ देंगे। एकदम यही बात होगी दोस्तों। फिर चुनाव आएगा विधानसभा का,
चिराग पासवान को बिहार का मोहरा बनाया जाएगा फिर कि चिराग पासवान को इस बार मुख्यमंत्री हम लोग बना देंगे, बिहार में लोग सपोर्ट कीजिए। जी नहीं, ऐसा ऐसा तो ढकोसला हमेशा होते रहता है। सच पूछिए तो राजनीति तो हम लोग को मजाक लगने लगा है। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद कोई बन सकता है, जाइए। अब संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। 1.5-2 करोड़ रुपया दीजिए, टिकट लीजिए और आराम से चुनाव जी जाइए, क्योंकि लोगो लगा हुआ है। ब्रांड को जो है कि पहचान बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अब अगर हम कहें कि दिल्ली का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बना दिया जाए तो संभव हो सकता है। इसलिए संभव नहीं हो सकता है कि तेजस्वी यादव खुद बिहार में अपने राजद का नेतृत्व कर रहे हैं और राजद के बहुत बड़े नेता है, युवा नेता है, और भाजपा में तो है नहीं कि भाजपा की तरफ से कोटे में उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी नहीं, इसके लिए मांग नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए में है, गठबंधन में है, और चिराग पासवान पूर्ण बहुमत से यानी कि अपने 5 सीट पर कब्जा जमाकर कब्जा जीत लिए चुनाव को, तो चिराग पासवान के लिए सोचना चाहिए श्रीमान। और तमाम ऑडियंस, कुछ भाई लोग देख रहे हैं, कुछ कलाकार भाई लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे तो उन लोग तो गाना ही गा सकते हैं चिराग पासवान को, चिराग भैया को मुख्यमंत्री बनाइए, चाहे कीजिए। लेकिन आप लोग भी आंख खोलिए, आवाज उठाइए कि अगर चिराग पासवान दिल्ली का मुख्यमंत्री होते तो शायद वहां के लोगों का कुछ कल्याण, कुछ भला कर सकते। ऐसा मौका नहीं दिया जाएगा। यहाँ तो सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करना है। ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, कट्टर हिंदू, जय हिंद, जय श्री राम, यही लोग करेंगे। लेकिन इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्या भगवान श्री राम हम लोग के नहीं है? जी हाँ, लेकिन वही सब श्रीमान जय श्रीमान करते हैं कि सिर्फ जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर चिराग पासवान को बना दिया जाए, कहा दिल्ली का विकास चिराग पासवान नहीं कर सकते हैं? उनके पास बुद्धि नहीं, उनके पास विवेक नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात की कि शतरंज का खिलाड़ी, राजनीति का माहिर उनके पिता रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। बस फर्क यही है। और चिराग पासवान अपने से खुद तो मांगने जाएंगे नहीं भाजपा के खेमे में कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। तो मैं यही कहना चाहूंगा वहां के दिल्ली के सरकार को कि अभी तो वर्तमान में वहां पर सरकार नहीं बनी हुई है, चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाए, भले मनोज तिवारी को उप मुख्यमंत्री बना दीजिए, कबूल है। लेकिन चिराग पासवान के लिए कब सोचेंगे श्रीमान? क्या चिराग पासवान जिंदगी भर सांसद ही बनकर रह जाएंगे? सांसद, मंत्री, विधायक तो कोई बन जाता है। और चिराग पासवान को ये भाजपा का बहुत बड़ा देन नहीं है कि चिराग पासवान को भाजपा ने चुनाव जिता दिया, नहीं। चिराग पासवान का अपना खुद मास वोट है, उनके साथ उनके लोग हैं और चिराग पासवान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं तो चिराग पासवान चुनाव जीतते हैं। अगर चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं रहता तो 5 सीट पर चिराग पासवान चुनाव नहीं जीतते। बिहार में अगर चिराग पासवान की बात किया जाए तो बिहार में कौन सा मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया है? कोई एक बढ़िया सा मंत्रालय दिया गया हो कि अपने समाज का विकास कर सके, गरीबों का भला कर सके, दलित महादलित का भला कर सकते? जी नहीं। कल आप लोग, ऑडियंस में पूछ रहा हूं, कल आप लोग भी यही बोलेंगे चिराग पासवान क्या थे, नहीं थे, हम लोग कहां नौकरी लगवाए। चलिए मान के चलिए पासवान समाज के लोग से हम पूछना चाहते हैं, कल आप भी यही कहेंगे कि चिराग पासवान हम लोग को नौकरी नहीं दिए, हम लोग को सपोर्ट नहीं किए, हम लोग को तो नौकरी नहीं लगा। तो इसमें गलती चिराग पासवान की नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान को अगर चाबी पूर्ण रूप से अगर मिल जाए तब चिराग पासवान ताला खोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन चाबी किसी और के हाथ में है। चिराग पासवान को सिर्फ दिखा दिया जा रहा है कि यह ताला बंद है, इसको देखते रहिएगा। समझ सकते हैं कि चिराग पासवान को सिर्फ ताला ही देखना है और चाबी किसी और के पास रहेगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता है। और यही हाल रहेगा भाजपा का हमेशा, दोरंगी नीति। हिंदू, मुस्लिम और चाहे दलित और गरीब का रोना जोर होता है कि गरीबों का विकास करेंगे, भला करेंगे। भैया गरीबी तो इतना है ना कि गरीबी को तो कोई खत्म नहीं कर सकता है, ना हम कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, ना नेता खत्म कर सकता है। लेकिन जितना भी नेता है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई भी नेता हो, तमाम नेताओं के ऑफिस कार्यालय के बगल में देखिए कितना गरीब रात में कम्बल ओढ़कर सोते हैं, कितना लोग ठेला पर सोते हैं, कितना लोग भूया, कितना जमीन में सोते हैं। कितना वीडियो के माध्यम से आपको हम दिखाएं, कितना दिखाएं आप लोगों को। देखते देखते आपका आंख अंधा हो जाएगा, लेकिन गरीबी खत्म नहीं होगा। तो ये तो खैर ढकोसला है, क्योंकि जब गरीबी राजनीति लोग नहीं करेगा, गरीबी, अमीरी, दलित, महादलित, हिंदू, मुस्लिम नहीं करेंगे तो राजनीति खत्म हो जाएगी। कीजिए, लेकिन चिराग पासवान के साथ राजनीति नहीं कीजिए, इसलिए कि युवा नेता चिराग पासवान है। चिराग पासवान को अगर दिल्ली का मंत्रालय दिया जाता है,
गृह विभाग उनके हाथों में दिया जाता है, मुख्यमंत्री का पद उनको दिया जाता है, तो चिराग पासवान कुछ युवाओं के लिए सोच सकते हैं। बूढ़ा आदमी के बना देंगे मुख्यमंत्री तो क्या युवाओं के लिए सोचेगा? कुछ सोचने वाला है? जी नहीं, कुछ नहीं सोचेगा। बाकी हम तो मालिक नहीं है भाजपा का, बाकी ऑडियंस है, जवाब देगी क्या एक दलित का बच्चा, एक पासवान का बच्चा, एक SC ST, एक माइनॉरिटी का बच्चा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है? अरे जब मनोज तिवारी पवन सिंह का नहीं हुए तो चिराग पासवान का क्या घंटा होंगे? पवन सिंह भी भाजपा में 20 वर्षों से सेवा की है, लेकिन पवन सिंह को क्या हुआ? निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। लेकिन पवन सिंह को हमने सपोर्ट इसलिए किया कि पवन सिंह एक भोजपुरी कलाकार है, और कहीं ना कहीं हम लोग भोजपुरी से ही आते हैं, तो भोजपुरी कलाकार के नाते पवन सिंह के लिए अखाड़ा में उतरना पड़ा। और जब दूरी पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी से आएंगे, तो हम लोग तो उतरेंगे। दोरंगी नीति हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन अगर चिराग पासवान के साथ अच्छा हो रहा है, या फिर चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कमेंट में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। हमारा बस यही राय था, बाकी आगे आपकी मर्जी। धन्यवाद।